रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीशीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। दर्शकों, आज का जो विषय है वो ये है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शकुन और अपशकुन का बड़ा ही विस्तार से चर्चा किया गया है। जब भी कोई प्रसंग आता है, उस प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि जी ज्योतिष के अनुसार जो एक शकुन विचार होता है, उस शकुन विचार के विषय में वह जरूर वहां चर्चा करते हैं। और वही स्थिति श्री रामचरितमानस में भी पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसा प्रायः बार बार स्वप्न विचार और शकुन विचार, इन दोनों पर जो है विशद उन्होंने चर्चा वर्णन किया है। आज के इस कार्यक्रम में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वो कौन से ऐसे प्रसंग हैं जहां पर विशेष रूप से शकुन अपशकुन का विचार किया गया है, और उसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी अपने ज्योतिष विधा के माध्यम से इस पर वो चर्चा करते हैं। और उसकी प्रासंगिकता आज भी, जब भी आप अपने जीवन में समय समय पर जब आप उसको दृष्टिगोचर करते हैं, अथवा जिस भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी इस प्रकार के घटनाएं, इस प्रकार के प्रसंगवश जो है घटनाएं आती ही हैं, होती ही हैं। तो इसलिए अगर यदि इस प्रकार का प्रसंग आपके जीवन में आ रहा हो, तो उस आने वाली घटनाओं के बारे में जो आपको पूर्व से ही जानकारी मिल जाती है, तो आप थोड़ा सचेत हो जाते हैं। तो ये शकुन और अपशकुन विचार का अत्यधिक इस प्रकार आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में नितांत उसको जानना आवश्यक है। क्योंकि आजकल हम जिस जो है जीवन को जी रहे हैं, हम आप उसमें थोड़ा सा शकुन अपशकुन का विचार जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया जाता था अथवा बताया जाता था, उस पर हम आज उससे लगभग बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन यदि आप पौराणिक जो उपाख्यान हैं, यदि उनका आप अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पुनः इस प्रकार के ज्ञान का लाभ मिल सकता है, जो कि आपको हर घड़ी सचेत करने में सहायक सिद्ध होगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से महर्षि वाल्मीकि जी जिस समय भगवान राम वन गमन करते हैं, उस समय श्रीधाम अयोध्या में जो वातावरण उनको दिखता है और जिसका उन्होंने वर्णन किया शकुन अपशकुन के रूप में, वह जो है विचारणीय है। यदि इस प्रकार का अपशकुन हमारे आपके जीवन में आता है अथवा दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक बड़ी अनहोनी अथवा कोई एक बड़ा घटना दुर्घटना होने का वह जो है संकेत बता रहा है। दूसरा एक प्रसंग आता है, जिस समय जब आपने देखा होगा कि जब भगवान जो दशरथ जी हैं, भगवान राम जी के जो पिता महाराज दशरथ हैं, तो महाराज दशरथ जी को भी इस प्रकार के एक आध बार अपशकुन दिखे हैं, क्योंकि उनके जो है बालक वनगमन करने जा रहे हैं। जिस समय महर्षि विश्वामित्र जी आते हैं, उनको लेकर के जाते हैं, वो एक प्रसंग है। तीसरा जो है, विभीषण जी के द्वारा जब से भगवती अनाज सनातन भोग्या सीता जी लंका में आई थी, अर्थात रावण के द्वारा सीता जी को जब से लंका लाया गया था, तब से विभीषण जी बता रहे हैं अपने भाई जो रावण से कि हे भाई रावण, बहुत अपशकुन दिख रहा है,
कुछ बड़ी और बहुत ही आपने घोर अपराध किया है, कोई बड़ा अपशकुन या कोई बड़ी घटना होने वाली है। ये उसका संकेत दे रहे हैं कौन? विभीषण जी दे रहे हैं अपने भाई रावण को। चौथा, जब त्रिजटा अपनी सखियों को बुला करके कह रही है कि देखो हमको ऐसा स्वप्न आया है और ये सब अपशकुन का जो लक्षण है कि एक जो है बहुत विशाल बंदर है, वो बंदर आएगा, वानर आकर के और लंका को जलाएगा। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। और वह जो है कई जो है राक्षसों का वह वध भी करेगा। तो इस प्रकार का ये चौथा एक प्रसंग इसमें आया। पांचवा प्रसंग जो है, भगवती सीता जी जब से वह व्यथित होकर के और प्रभु श्री राम जी को, राघव जी को जब वह स्मरण करती है, उस समय जिन जिन जो है शकुन का वो विचार करते हुए, जब भगवान राम आने वाले हैं, युद्ध की स्थिति बन चुकी है, उस समय उनको बड़े अच्छे शकुन हो रहे हैं। तो कुछ 3-4 जो प्रसंग है वो शकुन के हैं और भगवती सीता जी को जो है शकुन हो रहा है कि बहुत अच्छे लक्षण दिख रहे हैं जो है। इसके पश्चात जो एक अपशकुन का जो विचार आया है, पांचवा तो मैंने सीता जी का बताया। और छठा जो है, महर्षि निशाकर, जो कि चंद्रमा जो है उनके जो चंद्र है उनके आश्रम में निशाकर नामक एक महर्षि हैं। महर्षि निशाकर ने संपाति को कई सारे आने वाले भविष्य की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में महर्षि निशाकर ने संपाति को बताया। और ये वही संपाति हैं जिन्होंने, उनके भाई चूंकि जटायु थे, गृद्धराज जटायु, तो संपाति सीता जी को जब हरण करके रावण जब ले जा रहा था, उस समय संपाति ने विशाल युद्ध किया और जटायु के द्वारा, जटायु ने भी वहां प्रतिकार किया और अंततः जो है दोनों उसके पंख शीर्ण विदीर्ण हो गए। जटायु का जो है अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। तो इस प्रकार का एक प्रसंग आता है। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में, अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो शकुन हुआ जो है दुष्स्वप्न जो दिखा महाराज दशरथ को, उसका वर्णन जो है वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि यस्मिन् श्रुते जन्मराज जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात् वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयत्याशु च सर्वलोकम् संकल्पितार्थं प्रदमादि काव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यतम वै शृणुतो द्विजेन्द्रः। इस प्रकार से वेद सम्मत जो भी इस प्रकार के महर्षि वाल्मीकि जी के विरचित जो रामायण, उस रामायण का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, तो उनको जो है कई प्रकार के वेद और शास्त्र उपनिषदों के ज्ञान के साथ साथ में साक्षात भगवान श्री राम जी के जीवन का दर्शन हो जाता है, जीवन के चरित्र का दर्शन हो जाता है। महाराज दशरथ जी जब उनको अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम जी को जब राजगद्दी प्रदान करने के लिए, राज्याभिषेक करने के जो क्रम में जब वो इस प्रकार का जब वो उद्योग अर्थात प्रयास जब करते हैं, उस समय राजा दशरथ जी को कई सारे अपशकुन दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा था, उनको आभास हो गया था कि यह जो कार्य जो कर रहे हैं वह कार्य उनका सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये महाराज दशरथ जी ने स्वयं इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। कह रहे हैं अद्य चंद्रो भ्रियु पगमत पुष्यात पूर्वम पुनर्वशम स्व पुष्य योगम नियतम वक्ष्यन्ते दैव चिंतका। वो कह रहे हैं कि जो है चंद्रमा पुष्य नक्षत्र
उससे से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है। चंद्र जो है, कह रहे हैं कि अद्य चंद्रोभ्युपगमत पुष्यात पूर्वम पुनर्वसु। मुख्य नक्षत्र के एक नक्षत्र पूर्व जो पुनर्वसु जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में चंद्र विराजित हैं। यह निश्चय ही, और कल यानी कि आज बता रहे हैं, यानी कि एक दिन पहले जब राज्याभिषेक जब प्रभु श्री राम जी का जब होने वाला था, उसके एक दिन पूर्व की यह चर्चा, यह बात है। यह महर्षि वशिष्ठ जी से राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे महर्षि, आज जो है पुनर्वसु नक्षत्र है, यानी कि पुष्य नक्षत्र के एक दिन पूर्व, और कल पुष्य नक्षत्र आ जाएगा। पुष्य नक्षत्र पर चंद्र होंगे, और पुष्य नक्षत्र पर चंद्र होने का मतलब यह है कि यह राशि चूंकि कर्क होगी, और कर्क राशि के स्वामी चूंकि चंद्र होते हैं, निश्चित रूप से यह जो चंद्र जो होते हैं वह कारक चतुर्थ भाव के होते हैं, यानी कि चौथे भाव के होते हैं, जो घर का सुख का भाव होता है। और यह जो है, यह चंद्र पीड़ित है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से कुछ घरेलू कलह की वजह से यह भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक पूर्ण नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। यह पहला प्रसंग है। और इसके पहले भी वो कह रहे हैं कि जो भगवान राम जी के अभिषेक राज्याभिषेक करने के लिए स्वतः जब उद्यत होते हैं महाराज दशरथ, तो कह रहे हैं कि अपि चाद्यान शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव अनिर्घाता दिवोल्काश्च पतित पतन्ति महास्वनाः। उसके बाद कह रहे हैं अवष्टब्धम, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय, ज्योतिष का विषय है कि अवष्टब्धम चमे राम नक्षत्रम दारुणग्रही आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारकारादिभिः। अर्थात कह रहे हैं कि मेरे जन्म नक्षत्र को ये स्वतः जो है, कह रहे हैं कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर राजा आपत्ति में पड़ जाता है, अंततोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार की स्थितियां मुझे दिग्दर्शित हो रही है। ये महाराज दशरथ प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, श्री राम जो है इस प्रकार से ज्योतिषियों के अनुसार जब भी सूर्य, मंगल और राहु ये तीन ग्रह यदि जन्म राशि पर गोचर कर रहे हो, तो वह न केवल कार्य की असिद्धि बल्कि उस राजा की मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह व्यक्त विचार कौन कर रहे हैं? तो महाराज दशरथ कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी से और महर्षि वशिष्ठ इत्यादि जो भी उनके स्वजन है उनसे। पहला अपशकुन। दूसरा, जब भगवान राम वनगमन करते हैं उस समय की स्थिति ये थी कि उस समय जब राम जब वनगमन कर रहे हैं उस समय के जो अपशकुन हैं वो इस प्रकार से हैं। त्रिशंकुर्लोक हितांगम हितांगश्च बृहस्पतिर्बुधापि बुधावपि दारुणा सुमभेत्य वेत्य ग्रहा सर्वे व्यवस्थिता। त्रिशंकुर्लोहितांगाश्च बृहस्पतिर्बुधावपि दारुणा सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिता। अर्थात मंगल, गुरु और बुध ये तीन जो ग्रह हैं, ये ग्रह जो है शुक्र, शनि आदि, ये रात में चंद्रमा के पास वक्र गति से पहुंचकर क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गए हैं। अर्थात इन सभी ग्रहों का जब भी चंद्र से संबंध होता है
ज्योतिष के अनुसार तो यह अपशकुन कहा जाता है। और यह जो अपशकुन होता है, इसके अपशकुन का सीधा मतलब यह है कि जो कार्य मान लीजिए मंगल और गुरु, मंगल का यदि चंद्र से संबंध हो जाए तो चंद्र मंगल योग होकर के राजयोग बनता है। किंतु यहां ये कह रहे हैं कि यदि मंगल का शुक्र से, गुरु का यदि शनि से और बुध का यदि चंद्र से हो जाए, अलग अलग इन तीन जो है तीनों ग्रहों का यदि अलग अलग, जैसे मान लीजिए मंगल का यदि शुक्र से हो जाए तो भी यह ठीक नहीं होता। अगर यदि गुरु का संबंध शनि से हो जाए तो यह भी ठीक नहीं है। यदि बुध का चंद्र से संबंध हो जाए, इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के कार्य में बाधा आती ही आती है। चंद्र बुध दोनों आपस में शत्रु हैं। शुक्र और मंगल में उस व्यक्ति की वासनात्मक स्थितियों का की उच्च अवस्था रहती है, वहां पर वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। यदि मंगल का शनि से संबंध हो जाए तो वह विस्फोटक योग बनता है। तो ये जो त्रिशंकु जो योग बन जाए तो इससे प्रतीत होता है कि कोई बड़ी घटना संभावित है, और वही हुआ। भगवान श्री राम जी वनगमन किए और इधर महाराज दशरथ जी का राम राम कही राम कही राम राम कही राम खनु परिहरि रघुवीर बिरह राव गयो सुरधाम। उसके बाद से जो है इधर महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। और 14 वर्ष तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, और 14 वर्ष राम को, भगवान श्री राम जी को वनवास हो जाता है। और उसके बाद श्रीधाम अयोध्या में जो कुछ भी कार्य थे वह यथावत जो जहां वहीं स्थिर हो गया। 14 वर्षों में न किसी को संतान की उत्पत्ति हुई, न किसी की मृत्यु हुई। उन 14 वर्षों में किसी भी प्रकार की विपत्ति और आपत्ति भी अयोध्या में नहीं आई, न ही उन 14 वर्षों में कोई नवीनता आई। जो जहां था वहीं स्थिर बना रहा। अर्थात पूरे अयोध्यावासी एक साथ भगवान श्री राम जी के वनगमन करने के पश्चात उस भगवान राम के वियोग में एक साध्वी के रूप में, एक संत के रूप में, एक जो है वैराग्य और एक यति के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। केवल मात्र भैया भरत ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्यावासी। ये भगवान राम के प्रति पूरे अयोध्यावासियों का प्रेम है। तो दूसरा जो अपशकुन है, भगवान राम के वनगमन के समय क्रमशः मंगल, गुरु और बुध, इन तीनों ग्रहों का क्रमशः शुक्र, शनि और चंद्र से संबंध का होना, यह निश्चित रूप से अपशकुन का एक जो है परिलक्षण है। यही बात महर्षि वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि रामायण के माध्यम से कह रहे। तीसरा त्रिजटा, जो त्रिजटा है, त्रिजटा का आपने देखा कि गजदंतमयीम, बहुत अच्छा जो है वाल्मीकि रामायण में तो बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग है। और प्रसंग तो क्यों ना हो, क्योंकि आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि जी। लिखते हैं कि गजदंतमयीम दिव्याम शिविकामंत ऋक्षगाम युक्ताम वाजसहस्त्रेण स्वयं आस्थाय राघव शुक्लामाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः स्वप्ने चाद्य मयादिष्टा सीता शुक्लांबरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेत पर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा। जो है वहां पर जो त्रिजटा है वो पूरी बात कह दें कि क्या क्या होने वाला है। और ये सारी बातें हनुमान जी ऊपर वृक्ष पर बैठ करके छुप करके सुन रहे थे। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संग नितय मोरी।
सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उसके बाद से दक्षिण के मार्ग के प्रस्थान इत्यादि सारे जितने अपशकुन हैं जो उसको स्वप्न में दिखाई दिए थे, वह त्रिजटा सारा का सारा अपने सखियों से व्यक्त करती हुई भगवती सीता को ही बता रही है। ये जो शकुन, ये जो अपशकुन है, यह अपशकुन यथार्थ सिद्ध हुआ। और ये जो अपशकुन का जो वर्णन था वो हनुमान जी के लिए तो समझ लीजिए कि उस समय के मोबाइल फोन के जैसा था, क्योंकि हनुमान जी मोबाइल तो लेकर गए नहीं, तो उस समय था नहीं मोबाइल। और प्रभु श्री राम जी ने उनको बताया भी नहीं था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जामवंत जी ने भी नहीं बताया था उनको। अब ये बड़े धर्म संकट में थे कि मुझे करना क्या है। भगवती सीता तो मिल गई, उनका उन्होंने प्रणाम भी किया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद करना क्या है। तो इसका जो विचार है यह जो है त्रिजटा के माध्यम से हनुमान जी तक पहुंचा। और हनुमान जी उसके बाद से उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। यहां पर थोड़ा शंका हुई भगवती पार्वती जी को, पूछती है शिव जी ये बताइए सब तो लंका जल गया, लेकिन वो विभीषण जी का जो आश्रम था वो नहीं जला, क्यों? स्वयं हनुमान जी नहीं जले, ऐसा क्यों? तब वहां शिव जी कहते हैं कि ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। तो इस प्रकार से त्रिजटा जी के स्वप्न में भी अपशकुन दिखाई देता है। महर्षि वाल्मीकि जी के भी वाल्मीकि रामायण के 6वें जो है उस 6, 10 और 14 से लेकर के 21 तक के श्लोकों में इस प्रकार का वर्णन है। इसके बाद लेकिन वहीं पर सीता जी को शुभ शकुन दिखाई दे रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब सीता जी को शुभ शकुन दिखाई देने लगा, चूंकि साध्वी के रूप में शुभ लक्षणा सीता जी जो है वह जब पति के विरह में भगवान विराग में जब वह जल रहे थे, नूतन कृष्ण अनल समाना देह अग्निजन कर, इस प्रकार से विराग्नि में जल रही थी, जिस प्रकार से चिता में कोई शव जलता हो उस प्रकार से। और ऐसी स्थिति में वो कह रही हैं उनका बायां नेत्र और बाई भुजा, बायां जो अंग है वह उनका फड़क रहा है। यानी कि स्त्रियों का यदि बायां अंग फड़के, इसका मतलब यह है कि वह शुभ का संकेत है। यदि पुरुषों का दाहिना अंग फड़के, इसका मतलब यह है कि पुरुषों के लिए वह संकटकालीन स्थिति अथवा संकट आने के संकेत है। यहां पर जो है बिंबा फल जैसे ओष्ठों सुंदर, नेत्रों मनोहर, भौहों धनुष जैसी बाकी बैरानियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से युक्त सुशोभित उनका मुख राहु के ग्रास से मुक्त होकर के धवल यानी कि सफेद हो गया। यानी कि जो जिस प्रकार से राहु जो है चंद्र को ग्रसता है, उसी प्रकार से चंद्र राहु के ग्रास मान से चंद्र मुक्त होकर के जैसे चंद्र एकदम सफेद हो जाता है, धवल हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है, उसी प्रकार से भगवती सीता भी उज्ज्वल हो गई हैं, प्रकाशमान हो गई हैं। यह लक्षण उनको दिख रहा है। और उसके बाद रावण सुता सर्वे मुंडा तैल मुक्षिता वराहेण दशग्रीवा शिशुमारण चंद्रजीत उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च प्रयातो दक्षिणाम दिशाम। ये सब जो है अपशकुन है, जो त्रिजटा को हुए थे वो सब अपशकुन सब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। और खरे आरुण नगंध शीशा मुंडित श्रीखंडित भुज बीसा आदि आदि। उसके बाद से इधर भगवती सीता को लंकादिष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा राम सदूतेन बांधर तपस्विना। और इसके बाद से जो है सीता जी को जो शकुन जो दिखाई दिया, उसका प्रतिफल यह हुआ कि रावण का वध हुआ
और भगवान राम का विजय होकर के भगवती सीता प्रभु श्री राम जी के साथ जो है श्री धाम अयोध्या जाती हैं। छठवां एक प्रमाण मिलता है कि जब गृतराज संपाति अपने भाई जटायु को जलांजलि देकर के स्नान कर चुके, तब उस रमणीय विंध्य पर्वत पर वे समस्त वानर जूतपति उन्हें घेर कर बैठ गए और वानरों में अगुआ अंगद से संपाति कहने लगे कि प्राचीन काल में सूर्य की किरणों से झुलस कर जब मेरे पंख जो है जल गए थे, उस समय महर्षि निशाकर यानी कि चंद्रमा का आश्रम था। दोनों पंख जलने के कारण मैं जड़वत हो गया। ऐसी अवस्था में मुनि ने मुझे देखा, यानी कि निशाकर ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे पहचान लिया। और ये जो भी अभी आज जो घटनाएं हो रही हैं, सीता जी का हरण इत्यादि जो कुछ भी कार्य हैं, इन सभी कार्यों को उन्होंने कहा कि यह मुझे पहले ही जानकारी हो चुकी है, ये और वह महर्षि निशाकर ने मुझे बता दिया था कि इक्ष्वाकु वंश में कीर्ति बढ़ाने वाले एक राजा दशरथ होंगे, उनके पुत्र राम होंगे, उनको 14 वर्ष का वनवास होगा और वह राम अपने धर्मपत्नी भगवती अनाथ सनातन भोग्या सीता जी के साथ जो है गमन करेंगी और उसी समय रावण के द्वारा उनका हरण किया जाएगा। इन सारी घटनाओं का उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही अज्ञात था। तो यह स्थितियां रही हैं। 8 वर्ष सहस्त्राणि तेनास्मन् ऋषिणा गिरौ वसतो मम धर्मज्ञे स्वर्ग गते तू निशाकरे, यानी कि धर्मज्ञ निशाकर महाप्रस्थान कर स्वर्ग चले गए थे। उसके पूर्व उन्होंने स्वर्ग जाने के पूर्व 8 वर्ष सहस्त्राणि अर्थात जो है तेनाम ऋषिणाम गिरौ, उसी पर्वत पर 8000 वर्ष पूर्व जो है उन्होंने इन सारी चीजों को मुझे बता दिया था, मुझे सब अवगत हो चुका था कि ऐसा होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है शकुन और अपशकुन का विचार जीवन में करना चाहिए। और विशेष करके यदि कोई ऐसा अपशकुन दिख रहा हो तो उस समय देखिए आपको करना क्या चाहिए। यदि अपशकुन दिख गया, जानकारी आपको हो गई कि कुछ घटनाएं जो है घटित होने वाली हैं, उसके संकेत हैं, तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए। देखिए उस समय रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, जो वाल्मीकि रामायण है वह वाल्मीकि रामायण वेद का ही कह लीजिए कि चारों वेदों का वह तत्व है। और जो गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, उन्हीं 24 अक्षरों के एक एक अक्षरों पर 1000 श्लोकों का वर्णन अर्थात पूरा 24,000 श्लोकों से आबद्ध निबद्ध यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और इस वाल्मीकि रामायण में अगर यदि रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम दुष्प्रणाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेदम सर्व कल्याण सिद्धिदम। जब भी दुस्वप्न दिखाई दे, अपशकुन यदि हो, तो भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए और जितना हो सके उतना किसी ब्राह्मण को, किसी वेदज्ञ को, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ वेदज्ञ और तपोनिष्ठ वेद पोषित और वेद ही जिसका वेद पर जिसकी निष्ठा हो, ऐसे किसी विप्र को आप जो है दान दें, उनके द्वारा कुछ शांति पूजा पाठ हवन इत्यादि करें, ग्रहों की शांति कराएं, ताकि इस प्रकार की स्थितियों से, संकटों से अथवा आने वाले जो संकट है उनके संकेतों के माध्यम से आप उसकी तीव्रता कम कर सके। समाप्त तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी तीव्रता तो कम से कम हो जाए, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। और यही आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।